दिवस का हार्दिक बधाइयाँ। पहले मैं त्रिरंगा को नमन करते हुए उसके बाद मेरे गुरुजन जितने हैं उनको नमन करता हूँ और मेरे सहपाठी जितने भी हैं उनको मैं ढेर सारा प्यार देता हूँ। मैं लक्ष्मीधर कक्षा MHM का प्रथम वर्ष जावियर कॉलेज की तरफ से ये जो बोलने के मुझको मौका मिला है इसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित मान्य करता हूँ। उसके बाद अगर मैं इधर आ गया हूँ तो जाते जाते सबके मन में राष्ट्रवादी का और राष्ट्रभक्ति का गीत जगा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं शुरू करता हूँ एक पंक्ति से। मैं हनुमान, देश मेरा राम है, सीना चीर के देख लो अंदर बैठा हिंदुस्तान है। तो इस पंक्ति के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। हम आज गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो हम स्वाधीनता दिवस को भूल नहीं सकते। तो स्वाधीनता हमको मिला था, आजाद का मतलब हम वो समझ सकता है जो कभी गुलाम रहा होगा। भारत कभी गुलाम नहीं था, उसको बनाया गया था। तो सन 1947 में हमको उस जंजीर को तोड़ते हुए, उसको चीरते हुए, पैरों के नीचे कुचलते हुए हम आगे बढ़े थे और हमारा भारत को मिला था स्वाधीनता। उस टाइम पे भारत को शरीर मिल गया था लेकिन आत्मा उसमें नहीं था। आत्मा बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुत सारे व्यक्ति 2 साल 11 महीना 18 दिन काम करने के बाद एक संविधान प्रणयन करने के प्रस्ताव रखे थे। तो सन 1950 में जब हमारा पार्लियामेंट को पास हुआ तो जनवरी 26 तारीख में उसको देश में लागू किया गया। तो उसके बाद मेरा देश का स्थिति कैसा है, आज किसी स्थिति में हम गुजर रहे हैं, उसके बारे में मेरा एक टॉपिक है आज का भारत। आज का भारत कैसा है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आज के जो युवा हैं मेरे पास, इस युवा का योगदान भारत में बहुत है। अगर उसके बात नहीं करूंगा तो देश के लिए गद्दार जैसा होगा। तो इस देश की प्रगति में युवाओं का कितना योगदान रहना चाहिए और देश के बारे में कितना जाने हैं और कितना जानना चाहिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं बना रहा है। आज का भारत साइंस को लेके समुद्र में हजार किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत गुजरात में सिर्फ सोमनाथ का मंदिर ही नहीं बना रहा है, वंदे भारत की एक्सप्रेस की वजह से सारी जगह को जाने के लिए सुगम कर दिया है। आज का भारत सिर्फ महाकालेश्वर का मंदिर ही नहीं बना रहा है। आज का भारत चंद्रयान में पहले अटेम्प्ट में सक्सेस मिला है उसको। चंद्रयान के बारे में और मंगलयान के बारे में बोलूंगा। भारत आज इतना ऊपर तक चला गया है, हम पहला ऐसा देश है जिन्होंने मंगल पे एक ही अटेम्प्ट में पहुंचे थे। और एक आपको पता होगा 1 किलोमीटर एक ऑटो के भाड़ा जितना लगता है उससे कम भाड़े में हम एक बार में हम मंगलयान तक पहुंचे थे। ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है, उसके लिए ताली चाहता हूं मैं देश के लिए। और हमारा देश आज प्रगति के रास्ते पे चल रहा है और हमारा संस्कृति को भी आगे लेके जा रहा है। हम संस्कृति को भी नहीं छोड़ सकते और प्रगति को पीछे भी नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए भारत आज हर दिन 37 किलोमीटर पर डे पे हाईवे बना जाए जो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बन रहा है। तो आज का भारत ऐसा भारत है जो G20 में नेतृत्व लेके दुनिया में हमारा सर और भी ऊंचा कर दिया है। और आज का भारत जिसको पहले एक पिछड़ा हुआ गरीब देश माना जाता था, आज अमेरिका पीछे से बुला के बोलता है तुम्हारे से बात करना है। और आज का भारत ऐसा है जिसके लिए रशिया और यूक्रेन के जितना क्राइसिस है, किसी भी देश बात करने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। उसके लिए भारत के लिए रशिया ने 6 घंटा तक युद्ध रोका था ताकि भारत का सिटीजन कैसे आगे भारत में अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। उस झंडा का पावर, उस ट्राई कलर का पावर इतना है कि हमारा जो पड़ोसी है, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनके अंदर भी वो घुस के आए थे झंडा लगा के। ये हमारा झंडे के शान है। और इस बात से मैं याद करूंगा हमारे पड़ोसियों का, जो कभी कभी हमको याद आता है। हम जब जवानों को पुलवामा हो या उरी हो ऐसी जगह पे जब हमको हमारे ऊपर अटैक होता है तो उन लोगों ने सोचते हैं कि हमारा जो मनोबल टूट जाएगा। अरे डुबाने की कोशिश करोगे तो उभर के आएगा यह भारत, और मिटाने की कोशिश करोगे फिर से खड़ा होगा यह भारत। और कुछ आतंकवादियों को यह गलतफहमी है कि ये डूब जाएगा भारत। सीमा के उस पार जो चीनी और पाकिस्तानी बैठे हैं, जो सोचते हैं भारत डूब जाएगा, उनको मैं ये कहना चाहूंगा तुम्हारा ये खाव ही रहेगा। काल कश्मीर हमारा था, आज भी हमारा रहेगा। और
ये जो घड़ी आई है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो 75 ईयर से लेके इस 100 साल तक हम अभी मनाएंगे। तो उसके अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि ये जो आजादी का सुबह है उसको हम कभी भी शाम ना होने देंगे। ये जो आजादी का सुबह है इसको कभी हम शाम ना होने देंगे। जब तक इस शरीर में एक बूंद खून भी है ना, भारत माँ की इस रोशन को कम ना होने देंगे। तो इस बात से मैं बोलूंगा कि ये जो भारत का अभी चल रहा है उसके लिए मैं और एक पंक्तियां बोलूंगा कि जो देश में चल रहा है क्राइसिस, खुद के अंदर में कभी झगड़ा मत करना, देश के अंदर में देश को बना के रखने की कोशिश करना। तो ये मैं बोलूंगा कि नफरत बुरी चीज है, नफरत बुरी चीज है, ना पालो उसे, नफरत बुरी चीज है, ना पालो उसे, ना इसका ना उसका, ये देश सबका है, संभालो मेरे प्यार उसे, संभालो मेरे प्यार उसे। और जाते जाते एक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोला था जिसको मेरे दिल के करीब है, उसको बोलते ही मेरे वाणी को विराम दूंगा। वो बोले थे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ का हर नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का हर कंकर हमारे लिए शंकर है। मरेंगे तो इस धरती के लिए, जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस धरती के लिए, जिएंगे तो इस भारत के लिए। अगर मरने के बाद गंगा में तैरती हुई अस्थियों में कोई कान लगा के सुने तो ये आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू।